सभी दोस्तों को नमस्कार। वैदिक मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 18/7/2023 थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में जो एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ है। मीडियम दोनों होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन आज करेंगे, कुछ क्वेश्चन का हम लोग अगले दिन बात करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली कहा जा रहा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो, जब भी इक्वल टू के 3 टर्म उधर और इधर 3 टर्म और दोनों का डिग्री सेम हो, बराबर हो, तो सबसे पहला काम कंपैरिजन कीजिए एक एक चीज़ का। अगर हम बात करेंगे इसके और इसके बारे में, तो क्या अगर ए स्क्वायर का वैल्यू ए बी है तो एक ए से कटा, क्या ए का वैल्यू बी के बराबर हुआ। उसी तरीके से अगर बी स्क्वायर को हम लोग बी सी से रिलेट करते हैं, बी स्क्वायर बराबर बी सी, तो बी से कटा, क्या बी इक्वल टू सी आया। अगर ए का वैल्यू बी के बराबर, बी का वैल्यू सी के बराबर, तो सी और अगला वैल्यू ए का वैल्यू सी के बराबर होगा। सी स्क्वायर बराबर ए सी है ना। चलिए सी से कैंसिल हुआ, दैट मीन्स सी क्या है, ए के बराबर। इस तरह से अगर सिमेट्रिसिटी के अनुसार देख रहे हैं तो ए बी के बराबर है, बी सी के अनुसार है। अगर ए सी के अनुसार हो गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ए बी और सी आपस में तीनों के तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में बनाने का कोई बात ही नहीं रहा। मतलब जब भी मेरे पास एक इक्वेशन दे, ठीक है, तो इसमें ए बी सी मतलब जो भी वेरिएबल है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो बहुत सारे सॉल्यूशन में हम ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमने बोला कि इन सब का वैल्यू कुछ और नहीं ले रहे हैं, बल्कि क्या ले रहे हैं, केवल 1 ले रहे हैं। तो बोलिए 11 इंटू 1 का पावर 4 1, 13, बी का वैल्यू भी 1, 1 का पावर 4 1, और 17 इंटू सी का पावर 4 1। उसी तरह से 17 इंटू 1 इंटू 1, 9 इंटू 1 इंटू 1, और 15 इंटू 1 इंटू 1। एकदम आसान सा। 1 न लिखते तो भी काम चलता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ वही हो जाता है। चलिए देखते हैं। 7 3 10 और 1 11, 1 3 और 1 कितना, 4 ऊपर में। नीचे में भी बात करेंगे तो 9 और 5 14, 7 21 2, 2 और 2 कितना, 4। कैंसिल होकर के आंसर कितना आएगा, तो केवल और केवल 1। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरह का डिफिकल्ट नहीं होता है, भारी नहीं होता है। ये जो इतना बताया गया है ये आप डायरेक्ट यहाँ से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब ये सब काम करने का ज़रूरत नहीं है। आप याद रखिए कि ऐसे केस में ए बी और सी आपस में बराबर होता है, इसलिए इसमें ए का पावर 4 पावर 2 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का सॉल्यूशन कर देना है। चलिए क्लियर है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है। आपको अच्छे से पढ़ना है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। बोला जा रहा है ए और बी समान रूप से कार्यकुशल है, मतलब दोनों का इफिशियंसी एक जैसा है। बोला जा रहा है यदि कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिन में एक काम को खत्म किया जा सकता है। ओके, इसका मतलब है कि ए भी पूरा काम 30 दिन में करता है, बी भी पूरा काम 30 दिन में करता है। ए भी पूरा काम 30 दिनों में, बी भी पूरा काम 30 दिनों में। ओवरऑल पूरा काम 30, इसका इफिशियंसी 1, इसका भी इफिशियंसी 1। बस ध्यान से समझना है। बोला गया ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ काम करना शुरू किया। अब यहीं से क्वेश्चन समझना है। दोनों ए और बी जो है दोनों एक साथ काम कर रहा है। क्या कहता है, लेकिन ए ने हर 4 दिन का कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। ए के बारे में क्या बोला जा रहा है कि हर 4 दिन काम करने के बाद 1 दिन अवकाश लिया। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 दिन में उसने 4 काम किया। 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो क्या हर 5 दिन में वो 4 काम करेगा? 10 दिन में 8 काम करेगा, 15 दिन में
12 काम करेगा, इसको याद रखना है। आगे, जबकि बी के बारे में बोल रहा है कि हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश ले लेता है। बी का कंडीशन थोड़ा सा और ज्यादा है, 5 दिन काम करने के बाद तब 1 दिन अवकाश लेता है। इसका मतलब 6 दिन में 5 काम करता है, ठीक है। 12 दिन में 10 काम करेगा। ये सब याद रखना, एफिशिएंसी आसान है। तो कार्य को खत्म होने में कितना दिन लगेगा ये हम लोगों को बताना है, जबकि कार्य 1 अगस्त से शुरू हुआ है। अगर 1 अगस्त से शुरू हुआ, अगर हम ऑप्शन के अनुसार जाएं तो मेरा क्वेश्चन ज्यादा आसानी से बन सकता है। बोलिए, 1 तारीख से 19 तारीख तक में क्या टोटल 19 दिन हुआ? अगर 19 दिन में हम ए के बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझिए, ए और बी ऑप्शन से बनाइएगा, तुरंत क्वेश्चन बनेगा। इसमें कहता है 5 दिन में 1 दिन रेस्ट लेता है, तो 5 तिया 15, 5 चौका 20 तक नहीं जाएगा, 20 में 4 दिन लेता, 5 तिया 15, 15 दिन में कितना? 3 दिन अवकाश लिया, मतलब 16 दिन काम किया, तो 16। क्लियर? बी के बारे में, बी भी 6 तिया 18, 6 चौका 24 होता, तब बोलते ना कि 4 रेस्ट किया। 6 तिया 18 मतलब 3 दिन वो भी रेस्ट किया, मतलब 16। 16 और 16 कितना? 32, जो सही नहीं है क्योंकि काम मेरा कितना है? 30। बस इसको याद रखना है। अब समझिए, 17 दिन के बारे में बात करते हैं, तो ए फिर से 5 तिया 15, 3 दिन गैप किया, इसका मतलब 14 दिन काम किया। बी के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से समझना है, 6 तिया 18, 18 हो नहीं रहा है, इसका मतलब है कि 17 दिन में 2 दिन गैपिंग है इसका, तो कितना काम किया? 15। 15 और 14 करेंगे तो कितना हो गया? 29। ये भी गलत है। 16 के बारे में बात करते हैं, 16 दिन में, तो ध्यान से समझिए, 17 दिन में काम कर रहा और कम काम हो रहा है, मतलब 16 तो और कम काम होगा, ये नहीं होगा। आंसर आपका कौन होगा? तो 18 देख लेते हैं। बोलिए, 18 दिन काम हुआ। क्या ए 5 तिया 15 में 3 दिन काम नहीं किया, मतलब 18 में 3 दिन नहीं काम किया, तो 15 दिन काम किया, प्लस बी पूरा 18 दिन है, 6 तिया 18, तो 3 दिन गैपिंग वो भी किया और वो भी 15 काम किया, और इस तरीके से 30 काम को कंप्लीट किया। आंसर क्या होगा? 18 अगस्त, मतलब टोटल 18 दिन में मेरा काम खत्म हो रहा है। थोड़े अच्छे से समझिएगा, तो बहुत बड़ा बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है वैसे में। ओके, ऑप्शन से बनाइएगा, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखने में थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल बनाइएगा तो समय खूब से खूब 30 से 40 सेकंड में हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, मेजरमेंट का है ना। कहा जा रहा है एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाले एक शंकुआकार तंबू बनाया गया। साफ साफ बोल दिया गया है कि कौन है, शंकु बनाया गया है, जिसका रेडियस जो है वो कितना है? तो 6 है, और साथ में 8 इकाई ऊंचाई वाले, हाइट जो है वो कितना है? तो 8 है। हमसे पूछा जा रहा है तंबू बनाने के लिए कितने कैनवस की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से समझना है, तंबू बनाना है तो बनाने के लिए ये इसके ऊपर कपड़ा लगाना होगा। कपड़ा कहने का मतलब साफ साफ है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे बनाने का जरूरत नहीं है। तो कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू मालूम है 22/7, आर का भी वैल्यू मालूम है 6/L। तो राइट एंगल ट्रायंगल से ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है एल। पाइथागोरियन थ्योरम ट्रिपलेट्स याद है, तो 6 8 का क्या होगा? 10 हो गया, गुना कितना है? 10। इस तरीके से 6 दूना 12 का 2 1, 6 दूना 12 और 1 13, 10 से गुना किए डिवाइडेड बाई 7। ध्यान से समझिए, हम लोग को डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक चाहिए। बोलिए 7 से एक बार में 7, 5 बचा 52, एक सेकेंड, 7 से एक बार में 7 और 6 13 62 है ना, 7 8 56, 7 8 56। ध्यान से देखिए 18 वाला केवल एक है। पूरा कैलकुलेशन काहे के लिए करेंगे? एग्जाम में तो और जरूरी नहीं है, आप ध्यान से समझिए, जैसे एलिमिनेट हो जाए आपको उसमें और
3 डिजिट करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये बात आपको समझना है। ऐसा नहीं कि पूरा आंसर निकाल रहे हैं और तब जा कर के आप उसको टिक लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो ये 3 डिजिट निकालने में समय लगा होगा 10 सेकंड ही लगा, क्यों 10 सेकंड लगाएंगे, बस ये बात को समझना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, बोला जा रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे ही हमको मिला छोटा नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए। 35 से 888, बोलिए 35 दूना का 70, ये आया 8 और ये आया 1, 1 उतर गया 8, बस यही ध्यान देना है ना। 35 से करेंगे 6 बार में, तो 6 पचे 30 का 0 1, 6 तिया 12, 1 सेकेंड, 6 तिया 18 और 1 19, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 6 पचे 30 का 0 3 बचा हुआ है, 6 तिया 18 और 3 21, है ना। देखिए इससे बड़ा आया है, कितना बड़ा आया हुआ है, तो 2 और 8, 10 का 0 1, 1 और 8 9 और 2 11 का 1 और 1 2, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि 22 ज़्यादा होना चाहिए। आंसर कौन होगा आपका, केवल और केवल 22। ओके, कम भी कर सकते हैं, अगर कम होगा तो फिर बढ़ा के देखना होगा कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझना है कि किस तरीके का क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन को बनाएं कि क्वेश्चन कम समय में बने। ओके, चलिए आज बस इतना ही करते हैं। अगले दिन अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।